बात करते हैं अखिलेश के अंकगणित पर भाजपा के बागी गणित की, क्योंकि विधानसभा उपाध्यक्ष की लड़ाई जीतकर भाजपा ने सपा को ऐसा डेंट लगाया जिसे सपा लंबे समय तक नहीं भूल पाएगी। क्योंकि जिस उपाध्यक्ष के पद पर हमेशा विपक्ष कब्जा होता था, उस पर भाजपा ने ऐसा बागी गणित बिठाया कि अखिलेश का पूरा अंकगणित फेल हो गया। डिप्टी स्पीकर की लड़ाई, विधानसभा की चढ़ाई। भाजपा के समर्थन से बना विधानसभा का उपाध्यक्ष, विपक्ष ने रखा अपना पक्ष। भाजपा का 3%, सपा के 5% पर कैसे पड़ा भारी। पंचायत से लेकर संसद तक अपनी जीत का परचम लहराने वाली भाजपा ने यूपी विधानसभा में उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीतकर साफ संदेश दे दिया कि मौजूदा वक्त में उसका अंकगणित विपक्ष के हर समीकरण पर भारी है। मैं इस पूरी कार्रवाई को देख रहा था कि उनके द्वारा मैं जानता था वो इसके बाद कहेंगे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। आदत है उन लोगों की, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में जब जनता अपना फैसला सुनाती तो फिर ईवीएम को दोषी ठहराते हैं। मुझे लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। भाजपा ने सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल पर दांव खेला, जिन्हें 368 वोट में से 304 वोट मिले, जबकि सपा के उम्मीदवार नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 वोट मिले। डिप्टी स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी समर्थित समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल डिप्टी स्पीकर चुन लिए गए। इस परिणाम के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि ये एक तस्वीर है 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि उनके सदस्यों की संख्या 46 है, लेकिन उनको 60 वोट मिले हैं। ऐसे में यही तस्वीर आगे 2022 के विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। लेकिन इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव जीत हार से ज्यादा जातिगत वोट बैंक को साधने की कोशिश से जुड़ा था, क्योंकि भाजपा के समर्थन वाले नितिन अग्रवाल 3% वाले वैश्य समाज से आते हैं, जबकि सपा के नरेंद्र सिंह वर्मा 5% वाले कुर्मी समुदाय से आते हैं। मतलब भाजपा हो या सपा, सभी ने एक वोट बैंक को साधते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव का इस्तेमाल किया। लेकिन सवाल वोट बैंक से बड़ा इस चुनाव की टाइमिंग का है, जिसको लेकर समूचा विपक्ष हमलावर है। आपको तो कम से कम असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। कभी भी, चाहे आप माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे नेता सदन जी, चाहे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, चाहे माननीय अध्यक्ष जी, कभी विपक्ष से कभी न लिखित, न मौखिक, न फोन से कभी भी नहीं कहा है कि उपाध्यक्ष के चुनाव होना है, जबकि विपक्ष ने कई बार मांग भी किया कि उपाध्यक्ष का जो पद होता है उस पे जो उम्मीदवार होता है वो विपक्ष के जो सबसे बड़ा दल होता है, और विपक्ष के सबसे बातचीत करके एक उम्मीदवार का चयन किया जाता है। पर आपने सबने देखा, पूरा देश देख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार का नाम आगे रखा है जो टेक्निकली तो दूसरे दल में है, पर समर्थन भारतीय जनता पार्टी का करते हैं श्री नितिन अग्रवाल जी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर उससे कोई बात ही नहीं की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। विधानसभा उपाध्यक्ष की तस्वीर साफ हो चुकी है। नितिन अग्रवाल सीएम योगी के आशीर्वाद से उपाध्यक्ष बन चुके हैं और विधान भवन में 12 नंबर का कमरा भी उन्हें अलॉट हो चुका है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा।